गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, श्री कृष्ण के पास होते हुए भी युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रौपदी तीनों ही उनका लाभ लेने से चूक गए। दुर्योधन को तो कृष्ण ने 2 बार कुछ लेने का अवसर दिया, परंतु धन, शक्ति और अभिमान के चलते वे लाभ लेने से चूक गए। युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हुए भी कृष्ण का लाभ न ले पाए, उल्टे कृष्ण से कह दिया कि वे द्यूत क्रीड़ा में भाग न ले और कक्ष से बाहर ही रहें। साथ संगत जी, जब दुशासन रजस्वला द्रौपदी को केस पकड़कर द्यूत क्रीड़ा भवन में घसीट कर ले जा रहा था, जब भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र कराने का आदेश दे रहा था, तब भी उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया। याद तब किया जब उनकी साड़ी खींची जाने लगी। बस कृष्ण आ गए, लाज बच गई। कृष्ण आते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है। युधिष्ठिर जब एक के बाद एक सब कुछ हारे जा रहे थे, तब भी उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया। करते तो कृष्ण पासे पलट देते। दुर्योधन चतुर था, वह पासे फेंकने में कमजोर था। उसने पहले ही घोषणा कर दी कि उसकी ओर से चतुर मामा शकुनी पासे फेंकेंगे। युधिष्ठिर को तब भी कृष्ण की याद नहीं आई, अन्यथा वे भी कृष्ण से पासे खिलवाते तो द्यूत क्रीड़ा का इतिहास दूसरा होता। युधिष्ठिर चूक गए और कृष्ण के साथ होते हुए भी सब हार गए। श्री कृष्ण की याद जिसे समय पर आई, वह अर्जुन था। युद्ध के बीच चारों तरफ अपनों को देखकर जब वह हताश हुआ, तब कृष्ण उनके साथ ही थे। उसने गांडीव रख दिया और खुद का समर्पण कृष्ण के सम्मुख कर दिया। फिर क्या था, माधव ने लंबी पराजय का इतिहास ही बदल दिया। सच है, मुरली बजैया को समय पर याद करना पड़ता है। उन्हें याद करने वालों में विदुर भी थे और भीष्म भी। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में चूक गए और तमाम कौरव भी। परिणाम देखिए, कुंती के 5 जीवित रहे, गंधारी का कुल नष्ट हो गया। कृष्ण विमुख होकर न कृपाचार्य रहे, कृष्ण से विमुख होकर न कृपाचार्य रहे और न द्रोण। कृष्ण साथ न हो तो भी कोई बात नहीं, उन्हें आदत है, वे पुकार पर चले आते हैं। महाभारत काल में कृष्ण साक्षात थे, परंतु उस समय के लोग चूक गए। सुदामा साथी थे, वे भी चूक गए, पर सुदामा की पत्नी न चूकी, किस्मत बदल गई। साथ संगत जी, रामावतार में रावण जानते थे कि राम के आने का उद्देश्य क्या है। कृष्ण अवतार में कंस अभागे थे, सगा भांजा कौन है जान ही ना पाए। कृष्ण को जानना और पहचानना जरूरी है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। कोई कृष्ण नहीं हो सकता, केवल कृष्ण को जान सकता है। कृष्ण आज भी हमारे आसपास है, उन पर भरोसा हो तो उन्हें पाना संभव है। कितनी अबलाएं आधुनिक असुरों का ग्रास बन रही है, क्या करे, कान्हा को कोई पुकारते ही नहीं। अपने पास पाएगी, जरा पुकार कर तो देखिए, जरा पुकारिए तो सही। याद रहे, बड़े छलिया हैं कन्हैया, बिना पुकारे नहीं आते, इसलिए पुकारना पड़ता है। इसलिए पुकारेंगे तो अपने पास पाएंगे। पुकार कर देखे तो सही, कृष्णा को अपने समीप पाएंगे। लेकिन यदि हम चूक गए, हमने समय पर कृष्ण को नहीं पुकारा, तो चूक हो जाएगी। जीवन
में चूक हो जाएगी, बहुत भारी चूक हो जाएगी। जैसी चूक युधिष्ठिर, दुर्योधन, द्रौपदी से होते होते बच गई। द्रौपदी ने भी अंत समय में कृष्ण को पुकारा था। जब चीरहरण हुआ उस समय कृष्ण दौड़े चले आए और लाज बच गई। इसीलिए साध संगत जी, समय रहते मालिक को याद कीजिए, भजन सिमरन कीजिए। सदैव अपने मालिक को आप अपने समक्ष पाएंगे, अपने पास पाएंगे। कभी भी मालिक को बिसारने का मन में विचार भी मत लाइए। मालिक को सदैव हृदय से याद रखिए, श्वास श्वास याद रखिए, ताकि संकट आने से पहले ही टल जाए। यदि हम परमात्मा को श्वास श्वास याद रखते हैं, अपने हर सुख में, हर दुख में उनको पुकारते हैं, तो अनहोनी होने से टल जाती है। ये उनके नाम की महिमा है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।